नमस्ते। वॉशिंग मशीन खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। वॉशिंग मशीन आपको कौन सी लेनी है, किस ब्रांड की लेनी है, सेमी ऑटोमेटिक लेनी है या ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो टॉप लोड या फ्रंट लोड, ये सारे डाउट्स आपके मन में होंगे। तो इन सारे डाउट्स को मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूंगी। मैं आपको एक गाइड दूंगी जिसको आप फॉलो करके कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेहतर रहेगी वो चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं, इसलिए मन में और कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि जहाँ ज़्यादा चॉइसेस वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी आज इस वीडियो में। साथ ही मैंने कुछ अच्छे मॉडल्स को स्टडी किया है, पूरा रिसर्च किया है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगी। तो इसके लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हेलो, नमस्ते, मैं हूं प्रतिभा और आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो ताकि आपसे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली सभी मशीन एक दूसरे से फीचर्स, कैपेसिटी, लोड और फंक्शन में डिफ़र करती हैं और आजकल की वॉशिंग मशीन में बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी आने लगे हैं, जैसे चाइल्ड लॉक, टेम्परेचर कंट्रोल, रैट मैश एक्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारे यूनिक फीचर्स आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन खरीदते समय आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जिनमें पहला है वॉशिंग मशीन टाइप, यानी आपको किस तरह की मशीन खरीदनी है। तो वो आप अपने बजट और नीड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट में बेसिकली दो तरह की वॉशिंग मशीन्स आती हैं, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स। दोनों ही टाइप की जो मशीन्स हैं उनकी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं, यानी कि एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। मैं दोनों पॉइंट्स को क्लियर करूँगी, कवर करूँगी। तो आइए अब बात कर लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन काफ़ी इकोनॉमिक पड़ती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, यानी कि ये 6,000 से 12,000 के बीच में आपको काफ़ी अच्छी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल जाती है। इसमें बेसिकली दो टब्स होते हैं, एक वॉश टब और एक ड्राइंग टब। तो दो टब्स होते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट लगता है, यानी कि कपड़ों को वॉश करने का टब अलग है और ड्राई करने का अलग टब है। तो उसमें मैनुअल एफर्ट, यानी हमें खुद से ही वॉश टब से कपड़ों को निकाल के ड्राई टब में डालना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा सा मैनुअल एफर्ट लगता है। ये मशीन भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। इसके दो वेरिएंट्स होते हैं, टॉप लोड वॉशिंग मशीन और फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन की। तो जो टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कपड़े इसमें टॉप साइड से डाले जाते हैं, यानी ऊपर से, क्योंकि इसकी जो टब होती है, जो वॉश टब होती है, वो वर्टिकली इंस्टॉल्ड होती है, वो वर्टिकली होती है मशीन के अंदर। और इसमें एक ही टब होता है, वॉशिंग और ड्राइंग दोनों एक ही टब में होता है। ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है, इजी टू यूज़ होता है। सो नाउ कम्स द फ्रंट लोड मशीन्स। तो जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कपड़े फ्रंट साइड से डाले जाते हैं क्योंकि जो इसका ड्रम होता है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। और इसका एडवांटेज टॉप लोड से ये है कि इसमें कपड़े ज़्यादा बेटर वॉश होते हैं। इसमें 30+ से ज़्यादा वॉश प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लॉक, और इसका टाइमर भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स। तो ये तो थी टॉप लोड और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि विच वन इज़ बेटर फॉर यू। तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में बेटर वॉश क्वालिटी होती है, नंबर ऑफ़ वॉश प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है। जबकि टॉप लोड वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें भी वॉश क्वालिटी बेटर होती है, नंबर ऑफ़ वॉश प्रोग्राम्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट ये ईजिली आपके बजट में आ जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली यही है। एक बात मैं और आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जब भी आप वॉशिंग मशीन अपने घर के लिए लेते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लेते हैं या शॉप से लेते हैं, किसी रिटेल शॉप से, तो आपको 3 चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। मशीन चलाने के लिए बेसिकली हमें 3 चीज़ें ही चाहिए। पहला है बिजली, दूसरा है पानी और तीसरा है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि नाली आप जहां वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करेंगे वहां से कितनी दूर है। खैर, ये ड्रेनेज सिस्टम जो है ये बहुत मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ड्रेन एक्सटेंडर पाइप्स आती हैं जिनको आप परचेज़ करके पाइप को लंबी कर सकते हैं।
आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ आप वॉशिंग मशीन रखेंगे वहाँ पे कोई पावर पॉइंट है या नहीं, यानी प्लग का कनेक्शन है कि नहीं। दूसरी चीज़ जो आती है वो है पानी। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले रहे हैं देन इट इज़ नॉट अ बिग इशू, क्योंकि पाइप से आप लगा के और इजीली पानी इनलेट में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन ऑप्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिक, तो फिर आपको परमानेंट वाटर के लिए कनेक्शन, वाटर सप्लाई के लिए कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप ऐसी जगह मशीन को इंस्टॉल करवाएं जहां पे आप उसको परमानेंट वाटर सप्लाई का कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है वॉशिंग मशीन कैपेसिटी। ये एक्सप्रेस की जाती है किलोग्राम्स में। तो मैं यहाँ बता दूँ कि कुछ कपड़े जो होते हैं वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनका वेट नहीं होता, जैसे कि ब्लैंकेट्स वगैरह, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है बट वो उतना स्पेस नहीं लेते, जैसे कि जीन्स। तो अगर आप कपड़े रोज़ धोएंगे या ऑल्टरनेट डेज पे धोएंगे तो आपके लिए मीडियम कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन बेटर ऑप्शन होगा। और अगर आप वीक में वंस या ट्वाइस ही कपड़े धुलेंगे तो आप बेहतर है कि आप एक लार्ज कैपेसिटी की वॉशिंग मशीन के लिए जाएं, क्योंकि कपड़े बल्क में होंगे, क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी कि अगर आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में तो वॉशिंग मशीन को 1/3 से ज़्यादा नहीं भरिए, क्योंकि इससे आपकी मोटर पे लोड भी कम पड़ेगा और कपड़ों की वॉशिंग भी बेटर होगी। The next point to be considered while buying a washing machine is the nature of the drum। तो ड्रम बेसिकली 3 मटेरियल्स के पाए जाते हैं, एनामल, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। तो जो एनामल का ड्रम है वो लॉन्ग रन में चिपिंग होने लगती है, रस्टिंग होने लगती है और ये ख़राब हो जाते हैं। जो प्लास्टिक के ड्रम्स होते हैं वो उनकी लॉन्जिविटी अच्छी होती है, ये ज़्यादा दिन तक चलते हैं। एंड द स्टेनलेस स्टील ड्रम्स दे आर द बेस्ट, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। द नेक्स्ट इज़ द वॉश सेटिंग, यानी वॉश सेटिंग्स कितनी प्रोवाइड की गई हैं। जेंटल वॉश, मीडियम वॉश और हार्ड वॉश, बेसिकली 3 तरह की वॉश सेटिंग्स आती हैं। फ्रेजाइल कपड़ों के लिए, बहुत हार्ड कपड़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आप मशीन खरीदते समय कंसिडर कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ द स्पिन साइकिल। बेसिकली ये कपड़ों को सुखाने का फीचर होता है। तो जितनी स्पिन साइकिल ज़्यादा होगी कपड़े उतने बेहतर सूखेंगे और जितनी कम होगी कपड़े कंपैरेटिवली उतने अच्छे ड्राई नहीं होंगे। तो ये भी एक फीचर है जो मशीन खरीदते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ टेम्परेचर कंट्रोल। ये भी एक फ़ीचर है जो कुछ वॉशिंग मशीन में प्रोवाइड किया जाता है। हम सब जानते हैं कि गर्म पानी जो होता है उसमें कपड़े ज़्यादा अच्छी तरह से वॉश होते हैं। तो टेम्परेचर कंट्रोल फीचर बेसिकली वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, कितना गर्म रहना चाहिए, उस चीज़ को देखता है। तो ये भी एक फ़ीचर है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए वाइल बाइंग अ वॉशिंग मशीन। एक और क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम वॉशिंग मशीन जो है वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदने चाह रहे हैं और कंफ्यूज है कि मैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करूं या फिर फ्रंट लोड। तो दोनों मशीन्स में बेसिकली जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे वो मैं आपसे क्लियर कर चुकी हूँ, मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि जो टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन होती हैं, जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती हैं, उनमें एक जिनको भी जॉइंट की प्रॉब्लम है या जो एल्डरली पीपल हैं उनके लिए बेहतर होती है, क्योंकि इसमें कपड़ों को डालने के लिए और कपड़ों को निकालने के लिए ज़्यादा बेंड नहीं होना पड़ता। सेकेंडली आप इसमें मिड साइकिल में यानी मिड वॉश में जब आप कपड़े धो रहे हो और 2-4 कपड़े और एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वॉशिंग जब मशीन में आपकी चल रही है उस दौरान भी आप कपड़ों को ऐड कर सकते हैं। और लास्टली ये कि जो कपड़े धोने के बाद लिंट यानी छोटे छोटे फाइबर्स जो कपड़ों के निकलते हैं, एक छोटा सा बैग होता है, एक पाउच होता है जाली नुमा, उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो आप उस लिंट को भी बहुत इजीली कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा बेंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है वो कपड़ों पे ज़्यादा जेंटल होती है, उसमें नंबर ऑफ़ वॉश प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं और एडवांस फीचर्स भी उसमें टॉप लोड के मुकाबले ज़्यादा वॉश प्रोग्राम्स होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस फीचर्स पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो की शुरुआत में ही कि मैंने कुछ अच्छे मॉडल्स को स्टडी किया है, रिसर्च किया है और उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन लिंक्स पे क्लिक करके रेफरेंस पर्पस के लिए देख सकते हैं।
और अभी अमेज़ॉन का प्राइम डे 2020 सेल भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप उस पर भी जाके अच्छे ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके मन में जितने भी डाउट्स, जितनी भी कंफ्यूजन होंगी, वो उसको दूर करने में इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा और ये वीडियो आपको वॉशिंग मशीन खरीदते समय काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।